Assalamu alaikum. My name is Dr. Anzar, and in this video, I'm going to tell you about the CPR. CPR in the form of chest compressions. कि how we will perform chest compressions. Cardiopulmonary resuscitation is a CPR. अब ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आपका पेपर में लाजमी एक स्टेशन इसका होगा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को बताना चाहिए कि सीपीआर हमने करना कब होता है, जब एक पर्सन आपको बिल्कुल ही अनकॉन्शियस मिला है, रोड ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है किसी का और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है, तो आपने वहां पे क्या करना है, इसको कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है कि रोड ट्रैफिक में आपको एक पेशेंट बिल्कुल ही बेहोश मिला है, अब हमने उसको एट द सेम उसी स्पॉट पे जहाँ पे कोई इर्द गिर्द हॉस्पिटल नहीं है, कोई वहां पे डॉक्टर नहीं है, आप बीइंग ह्यूमन बीइंग आप वहां पे क्या करेंगे उस टाइम। ठीक है, उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। दैट इज द ऐसी लाइफ सपोर्ट जो बेसिक है उस टाइम पे उसको देनी ही पड़ेगी उसकी जान बचाने के लिए। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, जिसको एबीसी कहते हैं। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। वी हैव टू चेक हिज एयरवे के उसके एयरवे पेटेंट है। एयरवे इज द सारी ट्रैक जहां से एयर गुजरती है, दैट इज द माउथ भी है, नोज भी है। अगर उसके मुंह में सपोज च्युइंगम फंसी हुई है, आप जितने मर्जी उसको ऑक्सीजन दे दें हॉस्पिटल में जाके, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर अगर आपने एयरवेज का देखा था और वो च्युइंगम निकाल ली थी बबल गम, तो आप ऑक्सीजन देंगे तो फायदा होगा वरना नहीं होगा। दूसरा इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपने चेक करनी है कि वो सांस ले रहा है, फिर आप ऑक्सीजन बाहर से आर्टिफिशियली जितनी मर्जी देते हैं उसको कोई फायदा नहीं होगा और उसको ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रहा। तो अगला इज सर्कुलेशन। ब्रीदिंग बंदे की ठीक है, सर्कुलेशन ही खराब है, यानी कि जो ऑक्सीजन आप दे रहे हैं या वो खुद सांस जो ले रहा है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक लेके जा रहा है, लेकिन अंदर सर्कुलेशन ही खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं पहुंच रहा बॉडी के अंदर, तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इन तीनों चीजों को आपने सिक्योर करना है, दैट इज द एबीसी और बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होगा, मैं ये फ्लो चार्ट के लेके चलता हूँ, फिर आपको अगली बातें बताता हूँ। ठीक है, आपको पेशेंट जो है वो रोड ट्रैफिक पे बिल्कुल बेहोश मिल गया है, आपने वहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपने शाउट फॉर हेल्प। अकेला एक बंदा वहां पे कुछ नहीं कर सकता, आपने सबसे पहले शाउट फॉर हेल्प करना है, इर्द गिर्द लोगों को मतवजा करना है, कॉल फॉर हेल्प करनी है, दैट इज 1122 हमारी कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपने उस बंदे को, फिर उसके बाद शेक एंड शाउट, उस बंदे को जोर जोर से हिलाना है और शाउट करना है कि ताकि अगर वो अपने अनकॉन्शियस लेटा भी हुआ है उसको होश आने की, वो होश की तरफ आए। ठीक है, तो दो स्टेप आपने एट द सेम टाइम उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए शाउट करना है, उसको शेक करना है, और एट द सेम टाइम आपने कॉल फॉर हेल्प 1122 को कॉल करने को किसी ना किसी को कह देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ओपन एयरवे, उसका एयरवे देखना है कि क्या ओपन है कि नहीं है। एबीसी के मुताबिक पहले ए आता है। एयरवे ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो अपने हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है। ठीक है, चिन लिफ्ट लाइक आपने अपने बिल्कुल हैंड से उसकी चिन के नीचे हाथ रख के उसको इस तरह ऊपर की तरफ करना है। अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है तो उस पे ये काम कर रहे हैं, नॉट द सिटिंग पोस्चर। ठीक है, लेटा हुआ है तो चिन आपने उसकी लिफ्ट करके हेड टिल्ट करना है, माथे पे हाथ रख के इस तरह, अभी मैं करके दिखाऊंगा समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, माथे पे हाथ रख के उसका हेड बिल्कुल नीचे की तरफ कर देना, चिन ऊपर की तरफ कर देना, चिन लिफ्ट पोजीशन इस तरह हो जाएगी। इसको एयर वे ओपन हो गई है बिल्कुल, अब एयर का रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब आपने चेक करनी है उसकी ब्रीदिंग कि क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं। ए पार्ट हो गया, ब्रीदिंग एयरवेज का पेटेंट है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं फंसा हुआ और हमने एयरवे खोल दी है, ओपन हो गया अच्छे तरीके से। अब ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग चेक करने के लिए क्या तरीका है, आप अपने कान जो है उसके नाक और उसके माउथ के करीब लेके जाएंगे। उससे आपको क्या होगा, एक तो आप फील करेंगे और लुक करेंगे, लिसन करेंगे, फील करेंगे, ये तीन चीजें आपने एट द सेम टाइम करें। देखो बच्चे, जब वो सांस ले रहा होगा तो एक तो उसकी जो वार्म एयर होगी वो भी आपके कान पे या आपकी चीक्स पे पड़ेगी, तभी आपको पता चल सकता है कि वो सांस ले रहा है। उसी टाइम आपकी चेस्ट की तरफ देख रहे होंगे कि उसकी चेस्ट राइज फॉल कर रही होगी, उससे भी पता चल जाएगा कि वो ब्रीदिंग कर रहा है। और एक उसकी ब्रीदिंग की साउंड भी आ रही होगी जब आप बिल्कुल अपना कान उसके करीब लेके जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, अपना कान उसके माउथ उसकी नोज के बिल्कुल करीब ले जाना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रीथ ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा, पहले बात करते हैं, अगर वो कर रहा है, अगर तो वो ब्रीथ कर रहा है इसका मतलब उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल ठीक है, फिर आपने सर्कुलेशन चेक करनी है। अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा, उसकी चेस्ट राइज नहीं कर रही, उसके माउथ से नोज से कोई वार्म एयर नहीं आ रही, इसका मतलब ब्रीदिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसकी। फिर हमने उसको दो रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, उसको कहते हैं दो रेस्क्यू ब्रेथ्स। उसके देने का तरीका ये लिखा हुआ है, उसके माउथ से अपना माउथ टाइटली कवर कर लेना आपने बिल्कुल। ठीक है, कि बिल्कुल कोई जगह ना हो हवा बाहर जाने की, अपना माउथ उसके माउथ में बिल्कुल साथ जोड़ लेना है, यानी कि इंटरलॉक कर लेना है। पिंच द नोज क्लोज, उसका नाक बिल्कुल बंद कर देना है। उसकी चिन लिफ्ट करनी है, हेड टिल्ट करना है, यानी कि एयरवे ओपन वाला पोस्टर। फिर आपने दो ब्रेथ देने हैं, और दो ब्रेथ ऐसे हो कि आप अपनी इंस्पायरेशन उसके अंदर दे रहे हो, नॉट द एक्सपायरेशन, कि सांस, सॉरी एक्सपायर जो है वो आप दे रहे हो, उसके अंदर आपने इनहेल नहीं करना।
जिस पेशेंट के आपने इंटरलॉक माउथ के अंदर अपने सांस लेने, वो आपका एक्सपायर हो, नॉट द इंस्पायर। ठीक हो गया। ये आपने 2 रेस्क्यू ब्रेथ दे दिए। उसके बाद आपने 10 सेकंड्स के लिए उसकी ब्रीदिंग दोबारा देखनी है। अगर वो ब्रीदिंग कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है, उसकी ब्रीदिंग चल पड़ी है। फिर आपने उसकी सर्कुलेशन चेक करनी है। सर्कुलेशन चेक करने का तरीका है, पल्सेस देखो। सबसे कॉमन है रेडियल पल्स। उसकी रेडियल पल्स देखो आ रही है, इसका मतलब उसकी सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक है। ब्रीदिंग देते रहो। रेस्क्यू ब्रेथ दोबारा एक दफा दो, फिर दोबारा दो। ब्रीदिंग ठीक हो गई है, इसका मतलब वो बंदा ठीक हो सकता है। अगर आपने पल्सेस चेक की और पल्सेस नहीं आ रही, इसका मतलब सर्कुलेशन खत्म हो चुकी है, अब है सीपीआर देने की जरूरत। तो सीपीआर इज फॉर द सर्कुलेशन का खत्म हो जाना। ठीक है, बात समझ आ गई। रेस्क्यू ब्रेथ दिए हमने, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं असेस फॉर द 10 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड्स के लिए चेक करना है सर्कुलेशन, अगर ठीक है तो ओके है, फिर आप रेस्क्यू ब्रेथ दे दें। अगर सर्कुलेशन खराब है, नहीं आ रही सर्कुलेशन, इज अ पल्स, पल्स नहीं आ रही पेरिफेरल पल्सेस, तो आपने सीपीआर देना है। सीपीआर क्या होता है? चेस्ट कंप्रेशंस हमने जोर जोर से देनी होती हैं, और उनकी रेशियो होती है 30 कंप्रेशंस आपने देनी है, फिर 2 सांस देने हैं, फिर 30 कंप्रेशंस, फिर 2 सांस देने हैं, और ये इतनी स्पीड से हो कि आप 1 मिनट के अंदर 120 कंप्रेशंस देने हैं उसको। 100 टू 120 कंप्रेशंस 1 मिनट में जाने चाहिए, और इतनी स्पीड से देने होते हैं। ठीक है, अब इसके देने का तरीका क्या है? पेशेंट अपना जमीन पे लेटा हुआ है और नीचे सरफेस शुड बी हार्ड। कोई फोम के ऊपर आप देंगे तो कोई फायदा नहीं है। सरफेस हार्ड होनी चाहिए, यानी कि एक जमीन जो इस तरह हार्ड होती है वो होनी चाहिए, फिर ही इसका फायदा है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? पेशेंट के बिल्कुल आपने अपने घुटनों पे बैठ जाना है और पेशेंट के ऊपर लीन फॉरवर्ड कर लेना है। ठीक है, आई विल गिव यू अ बिल्कुल इसका सिनेरियो बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखना है, उसकी स्टर्नम के ऊपर, बिल्कुल बिटवीन द निपल्स, और अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर अपने हाथ के ऊपर रख के इंटरलॉक कर लेना फिंगर्स को। ठीक है, लाइक दिस इज द योर राइट हैंड, और ये आपकी फिंगर्स है लेफ्ट हैंड की, इस तरह इंटरलॉक कर लिया। इस तरह बिल्कुल इंटरलॉक हो जाएगा। इस तरह बहुत जोर, अच्छा जोर जाएगा, और आपकी इतनी पावर भी नहीं लगेगी। और आपकी हैंड बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, बेंड नहीं होने चाहिए। आपकी हैंड शुड बी स्ट्रेट होने चाहिए। पूरा जोर आपका रिस्ट जॉइंट पे जा रहा हो, और मूवमेंट भी रिस्ट जॉइंट पे हो रही हो, एल्बोज पे कोई मूवमेंट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुश्किल है दिया जाता है। अच्छे वाला जो सीपीआर है वो बड़ा मुश्किल है देना। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है? अपना राइट हैंड स्टर्नम के ऊपर रखना है बिटवीन द निपल्स, और अपना लेफ्ट हैंड इसके अंदर इंटरलॉक करना है। अपनी एक्सटेंड कर देनी है अपनी बाजू सारी की सारी, और एल्बो जॉइंट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रिस्ट जॉइंट पे सारी की सारी मूवमेंट होनी चाहिए। और आपने बहुत जोर जोर से इसके ऊपर कंप्रेशंस देनी है। कभी कभार इतनी जोर से दी जाती है कि सारी की सारी रिब्स टूट जाती हैं, ताकि क्योंकि हार्ट काफी नीचे पड़ा हुआ है, तो जोर आपने जो देना है वो हार्ट तक तो पहुंचे। तो आपने 30 कंप्रेशंस अपने मुंह अपने काउंटिंग काउंट करने हैं, अपनी ऊंची आवाज से काउंट करने की, इर्द गिर्द वाले लोग भी सुने कि आप 30 कंप्रेशंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपको भूलेगा भी नहीं। 30 कंप्रेशंस आपने लाउडली आपने काउंट करनी है। जैसे ही 30 सेकंड पूरे हुए हैं, आपने सांस देनी है उसको। यहाँ पे प्रेफरेबली यही है कि 2 बंदे होने चाहिए, एक बंदा सांस के लिए और एक बंदा कंप्रेशन के लिए, फिर वो एक दूसरे को स्विच करेंगे अपना रोल। ठीक है, तो आपने कंप्रेशन देने हैं, वो आपका जो हेल्पर है वो उसको 2 ब्रेथ्स दे देगा। फिर आपने कंप्रेशन देने हैं, वो फिर 2 ब्रेथ्स देगा। ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपने 120 कंप्रेशन पूरे करने होते हैं, फिर ही सीपीआर इफेक्टिव होता है। ये तब तक आपने करना है जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती, कोई इमरजेंसी कोई नहीं आ जाती, एम्बुलेंस वगैरह, या वो बंदा ठीक नहीं हो जाता, उसका सर्कुलेशन ठीक नहीं हो जाती। सीपीआर तब तक करते रहना है अंटिल एक आवर गुजर गया है, आपने फिर भी इसको कंटिन्यू रखना है। तो ये पेशेंट अपने अपने जो देने वाले बंदे हैं वो अपने चेंज करते रहने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है, बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यही बातें हैं मैंने लिखी हुई है। मैंने टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन 100 टू 120 पर मिनट है। अच्छा, ये 2 बातें हैं। कंप्रेशन इतनी हो कि आपकी चेस्ट 2 इंचेस नीचे जा रही हो। 2 इंचेस, वो अंदाजा ही है, जाहिर सी बात है 2 इंचेस कितना होता है। उतनी आपकी चेस्ट नीचे जाए, वो फिर ऊपर आए, और चेस्ट को इतना टाइम देना है कि ऊपर आए वो। ठीक है, फिर आपने दोबारा अगली कंप्रेशन नीचे देनी। ये नहीं कि बस दबाते ही रहना है और चेस्ट ऊपर आ ही नहीं, ऊपर रिकॉइल ही नहीं कर रही, उसका फायदा नहीं होगा। और अपने हाथ नहीं उठाने, पूरे प्रोसीजर के दौरान अपने हाथ जो है उसकी चेस्ट से उठाने नहीं है। ठीक है, सिर्फ जोर लगाना बंद करना है चेस्ट को ऊपर आने में, हाथ आपने नहीं उठाने। ओके हो गया। कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट 2 इंचेस डीप। अलाउ द चेस्ट टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन बिटवीन कंप्रेशंस के दरमियान चेस्ट को अपनी पोजीशन में आपने आने देना। इससे ये होगा कि हार्ट की सिस्टली और डायस्टली, सिस्टली तो आप हाथ जोर लगा के सिस्टली तो हार्ट की करवा रहे हैं, हार्ट को डायस्टली करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। वो टाइम आपने अपने हाथ उठा लेने हैं, जोर उठा लेना है, हाथ नहीं लगाना। ठीक हो गया। तो ये बेसिक प्रोसीजर है सीपीआर का। अब ये बोर्ड में सारा ये लिखा हुआ है कि चेक रिस्पॉन्सिवनेस, बंदे की रिस्पॉन्स चेक करना है, शेक करो, शाउट करो। उसके बाद एयरवे ओपन चेक करो, ब्रीदिंग चेक करो। अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा फिर रेस्क्यू ब्रेथ दो।
फिर उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए असेस करो, सर्कुलेशन ठीक है, पल्सेस पैल्पेबल है, तो अपने रेस्क्यू ब्रेथ दोबारा दे देनी है। और अगर नहीं ठीक सर्कुलेशन तो सीपीआर देना है। शुड बी एट द रेशियो ऑफ 32 और 30:2, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट हो गया। ठीक है, अभी इसकी सारी परफॉर्मेंस मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि सीपीआर करते हैं कैसे। ओके ओके, सो हम करते हैं चेस्ट कंप्रेशंस ऑन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि सीपीआर। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि पेशेंट लेट्स सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके आपको बिल्कुल बेहोश मिला है। अब आपने उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा, साथ साथ बताता रहूंगा, और एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ सीपीआर भी बताऊंगा कि किस तरह आपने सीपीआर देना है। ठीक है, तो यही सपोज करना है, दिस इज अवर पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मिला है हमें, और अब हमने क्या इसमें प्रोसीजर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने उसको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, फिर शाउट फॉर हेल्प करना है। ठीक है, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, इसके बाद आपने शाउट फॉर हेल्प करना है, यार कोई 112 को कॉल करो। ठीक है, इसलिए इसको करने के बाद आपने फौरन अपने उसकी ब्रेथ चेक करनी है, उसकी ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उससे पहले आपने जैसे मैंने बताया था कि एबीसी को देखते हुए हमने ए, बी और सी को मेंटेन करना है। सबसे पहले एयर वे आपको मेंटेन करनी है। एयर वे मेंटेन करने के लिए आपने चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट करना होता है, जो कि मैंने थ्योरी में बताया था। ठीक है, अब ये चिन लिफ्ट है उसकी, और ये हेड टिल्ट है। आपने हाथ उसका माथे पे रखना है और उसके हेड को टिल्ट नीचे की तरफ करना है और चिन को लिफ्ट कर लेना है। इससे उसका नोजल एयरवे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है आपने। ब्रीदिंग चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि आपने अपना जो अपना कान है उसके माउथ और नोज के करीब लेके जाना है और अपनी ब्रीदिंग लुक करनी है और फील करनी। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज इस पेशेंट में कोई ब्रीदिंग के साइन नहीं है, ना ही कोई जो है वार्म एयर हमें बाहर आई है, और ना ही हमें चेस्ट की राइज एंड फॉल हमने जो देखनी है ड्यूरिंग दिस वो भी हमें नहीं मिली। ठीक है, तो इस पेशेंट की चेस्ट राइज फॉल भी नहीं है और उसकी कोई भी ब्रीदिंग की साउंड्स या कोई एयर जो है एक्सहेल एयर नहीं आ रही। फौरन हमने उसको रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं। रेस्क्यू ब्रेथ्स, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स लाजमी लाजमी देने हैं, और वो देने का तरीका आपको मैंने बताया था कि हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, माउथ टू माउथ अपने इंटरलॉक करना है और अपनी पूरी एक्सहेल्ड एयर उसके अंदर देनी है। ठीक है, नॉट इनहेल्ड, उसके अंदर इनहेलेशन नहीं करनी, एक्सहेल्ड एयर आपने उसके अंदर देनी है। ठीक है, तो सेम इस तरह मैं 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स में दूंगा। फौरन रेस्क्यू ब्रेथ देने के बाद आपने उसकी पल्स लेनी है। फौरन आपने आना है, उसकी रेडियल पल्स देखनी है। अब सपोज इसमें रेडियल पल्स भी नहीं आ रही, समझ सर्कुलेशन भी इसकी खत्म हो चुकी है। अब आपने चेस्ट कंप्रेशन यानी कि सीपीआर परफॉर्म अब करना है। ठीक है, अब सीपीआर परफॉर्म करने का तरीका यही है कि बिटवीन द उसके जो इमेजिनरी, अब आपने उसने शर्ट पहनी होगी, अपने इसको एक्सपोज करना नहीं, यहाँ पे बैठ जाना, बिकॉज दिस इज एन इमरजेंसी। इसमें एक्सपोजर आपने फौरन उस टाइम नहीं करना, ये इमरजेंसी है। इमेजिनरी बिल्कुल बिटवीन द निप्पल्स के दरमियान, स्टर्नम वाली जगह के ऊपर आपने अपना राइट हैंड रखना है, उसकी हील ऑफ द राइट हैंड रखनी है इस तरह, बिल्कुल स्टर्नम के ऊपर। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको इसकी फिंगर्स के अंदर लॉक कर लेना है, ताकि ये फिक्स्ड हो जाए बिल्कुल ऐसे। इस तरह ये लॉक कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से लॉक हो जाएंगी। इस तरह ये रखा, ये फिंगर्स को इसके अंदर लॉक कर लिया है। ठीक है, अब ये लॉक हो चुकी है। फिर आपने बिल्कुल पेशेंट के ऊपर अपनी बॉडी लेके आना है, ताकि आपने इस जिस तरह मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपने पूरी पेशेंट के ऊपर इंक्लाइन कर जाना है। ठीक है, और अब आपने अपनी आर्म स्ट्रेट कर लेनी है। आर्म इस तरह बेंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आर्म आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और इस तरह आपने पेशेंट के ऊपर बेंड कर जाना है। और अब आपने पूरी बॉडी का जोर लगाना है पेशेंट की चेस्ट के ऊपर, पूरी बॉडी का जोर आपका होना चाहिए। और आपकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे हो, यहाँ पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन कुछ ना हो, नी पे एल्बो पे कुछ ना हो। ठीक है, तो उसी तरह हील आपने इस यहाँ पे स्टर्नम पे रखनी है। फिंगर्स को आपने लॉक करना है, अच्छे तरीके से लॉक कर लिया। आर्म स्ट्रेट कर लेनी है, अपनी बॉडी को पेशेंट के ऊपर इंक्लाइन कर लेना है। फिर आपने चेस्ट कंप्रेशंस देनी है। कितनी देनी है? 30 कंप्रेशंस, और आपने ऊंची आवाज में काउंट करनी है, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी कंप्रेशंस दे रहे हैं, और इर्द गिर्द जो आपका दूसरा हेल्पर है, मे भी कोई हेल्पर हो। फिलहाल अब हमारे केस में यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं वो इस लिहाज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने करने हैं, और आपने चेस्ट कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 पूरी 30 कंप्रेशन जैसे ही देनी है, फौरन 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स पेशेंट को दे देनी है। 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है, दोबारा आपने उसी तरह 30 कंप्रेशन शुरू करनी है। ऐसे ये मूवमेंट करानी है आपने। आपकी एल्बोस जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, रिस्ट पे मूवमेंट होनी चाहिए। इस तरह आपने 30 कंप्रेशंस करनी है, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी 120 कंप्रेशंस पूरी हो जानी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, ये तब तक कंटिन्यू रखता है जब तक आपने पेशेंट की पल्स नहीं आ जाती, उसकी सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो जाती, या कोई हेल्प जो आपने सबसे पहले बुलाई थी वो अराइव नहीं आ जाती, तब तक आपने सीपीआर देते रहना। ठीक है, ये सारा तरीका है सीपीआर देने का। एज इट इज आपने फॉलो करना है, जब भी एग्जाम्स में आता है इसी सीक्वेंस में करना, जो हमें डिटेल से पढ़ाया भी था और मैंने को बता भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह पेशेंट को जो है वो रिवाइव होने में ज्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर उसकी कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है तो अपने चेस्ट कंप्रेशन देने से कार्डियक एक्टिविटी वापस आ जाएगी। ठीक हो गया।
Thank you very much.